फाइट सीन के बाद क्या अब SVC 63 से सलमान खान का लुक भी लीक हो गया? स्पाई यूनिवर्स को शाहरुख खान की पठान 2 ही बचा सकती है, क्या बोले ट्रेड एक्सपर्ट्स। कई बार डिले होने के बाद भी देश की मोस्ट अवेटेड फिल्म बनी टॉक्सिक। प्रियंका चोपड़ा ने वाराणसी में अपने रोल और राजा मौली के साथ काम करने को लेकर क्या कहा, इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलेंगी आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। वैरायटी इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी पंजाबी फिल्मों में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म में उनके ऑपोजिट सोनम बाजवा को लीड रोल में कास्ट किया जा सकता है। सोनम से अभी इस रोल के बारे में बातचीत चल रही है। फिल्म को गिप्पी ग्रेवाल प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोजेक्ट से जुड़ी ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कार्तिक आर्यन की फिल्म नागजिला में रवि किशन एक सरप्राइज पैकेज की तरह होंगे। फिल्म के प्रोड्यूसर महावीर जैन ने इस बारे में बात करते हुए बॉलीवुड हंगामा से कहा, रवि किशन के साथ काम करना किसी ट्रीट से कम नहीं था। वो एक कमाल के एक्टर और उतने ही बड़े प्रोफेशनल भी हैं। वो फिल्म में एक अनोखा किरदार निभा रहे हैं। उनका किरदार फिल्म की मैडनेस के लेवल को और ज्यादा बढ़ा देगा। आगे उन्होंने कहा, इस फिल्म में रवि किशन और कार्तिक आर्यन पहली बार साथ में काम कर रहे हैं और हमें सेट पर शूट करते हुए बहुत मजा आया। फिल्म 12 फरवरी 2027 को रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। नागजिला को मृगदीप सिंह लांबा डायरेक्ट कर रहे हैं। श्रद्धा कपूर की ईठा 28 अगस्त को रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज डेट आगे खिसकाई जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक मैडॉक फिल्म्स ईठा की रिलीज डेट को प्रीपोन या पोस्टपोन करने पर विचार कर रहा है। दरअसल अगस्त के आखिरी हफ्ते में 4 बड़ी फिल्मों की रिलीज तय थी। सबसे पहले अनुपम खेर, बोमन ईरानी, रणवीर शौरी, परवीन डबास और तारा शर्मा की फिल्म खोसला का घोसला 2 28 अगस्त को रिलीज के लिए बुक थी। इसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म द वन भी उसी तारीख पर रिलीज होने वाली थी। हालांकि पिछले हफ्ते मेकर्स ने ऐलान किया कि द वन अब 28 अगस्त की जगह 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी। वहीं 21 जून को यश की फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल ग्रोन अप्स के मेकर्स ने घोषणा की कि वो अपनी फिल्म 26 अगस्त को रिलीज करेंगे। इस क्लैश से बचने के लिए मेकर्स रिलीज डेट बदलने पर विचार कर रहे हैं। YRF स्पाई यूनिवर्स की लास्ट 2 फिल्में वॉर 2 और अल्फा बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई, जिसके बाद स्पाई यूनिवर्स के भविष्य पर सवालिया निशान सा लग गया है। इंडस्ट्री के कुछ नामी ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि YRF को एक बड़े रीबूट की जरूरत है। बॉलीवुड हंगामा से हुई बातचीत में ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने कहा, वॉर 2 और अल्फा के ना चलने के बावजूद स्पाई यूनिवर्स आगे बढ़ेगा। इसे नए सिरे से रीबूट करने की जरूरत है। उनके मुताबिक इस फ्रेंचाइज ने एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और पठान जैसी एंटरटेनिंग और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, लेकिन धुरंधर की सक्सेस के बाद इसे खुद को री इन्वेंट करना ही पड़ेगा। ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन ने बताया कि लोगों को एक्शन फिल्में देखना बहुत पसंद है, लेकिन स्पाई यूनिवर्स के साथ मसला यह है कि वो एक ही ढर्रे पर चला आ रहा है। मेकर्स को फिल्मों को रियल और ग्राउंडेड रखना पड़ेगा। अल्फा में जिस तरह से आलिया और शर्वरी को बिकिनी में दिखाया गया था, उस तरह के अननेसेसरी सीन से बचना होगा। ट्रेड एक्सपर्ट विशेक चौहान का कहना है कि YRF स्पाई यूनिवर्स को फिलहाल 2-3 साल का गैप लेना चाहिए। इस दौरान OTT और टीवी पर स्पाई फिल्मों का जो क्रेज है वो ठंडा पड़ जाएगा। जब एक बार ऐसा हो जाए तो मेकर्स को शाहरुख खान की पठान 2 से वापसी करनी चाहिए। थलपति विजय की जननायकन पिछले 7 महीनों से सेंसर बोर्ड के पास अटकी हुई थी। अब 12 कट्स लगवाने के बाद बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया है। इसके बाद एक बार फिर फिल्म को बोर्ड के प्रोसेस से गुजरना पड़ा। इस प्रोसेस के बाद फिल्म का रन टाइम 41 सेकंड बढ़ गया है। सेंसर सर्टिफिकेट के मुताबिक पहली बार फिल्म का रन टाइम 183 मिनट 11 सेकंड यानी कि 3 घंटे 3 मिनट और 11 सेकंड्स का था। 14 जुलाई को इसमें मेकर्स ने कुछ फुटेज ऐड की और इसको वापस बोर्ड के पास सौंपा। ये करीब 41 सेकंड्स के नए फुटेज हैं। अब फिल्म की फाइनल लेंथ 143 मिनट 52 सेकंड यानी कि 3 घंटे 3 मिनट और 52 सेकंड्स लंबी हो गई है। फिल्म को A सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया गया है। फिल्म को भारत में 23 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। यश की टॉक्सिक IMDb की मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर बनी हुई है। IMDb ने रियल टाइम सर्च और बज़ के हिसाब से मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों की एक लिस्ट बनाई है। इसमें टॉक्सिक को 44% वोट्स मिले हैं और ये टॉप पर बनी हुई है। इस लिस्ट में जननायकन दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर GDN, चौथे पर आवारापन 2 का नाम है। यश की टॉक्सिक अनाउंसमेंट के बाद से कई बार पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन इस फिल्म की पॉपुलैरिटी पर इसका कोई असर पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है।
अब तक थलपति विजय की फिल्मों के क्रेडिट कार्ड में उनका नाम थलपति विजय लिखा हुआ आता था, लेकिन अब बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक जननायकन के क्रेडिट कार्ड में उनका नाम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु सी जोसेफ विजय लिखा हुआ आएगा। ये विजय के करियर की आखिरी फिल्म है। फिल्म 24 जुलाई को यूके में रिलीज होनी है। फिल्म के 2 वर्जन रिलीज होंगे। एक वर्जन भारत में 23 जुलाई को आएगा, जिसमें बोर्ड ने 12 कट्स लगवाए हैं, और एक यूके में जो बिना किसी कट के रिलीज होगा। इस फिल्म को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है। सलमान खान इन दिनों वामसी पेडिपल्ली की फिल्म SPC 63 की शूटिंग कर रहे हैं। हर दिन फिल्म से जुड़ा कोई ना कोई अपडेट सामने आता है। पिछले दिनों सलमान एयरपोर्ट पर दिखाई दिए, जिसमें उनका लुक काफ़ी बदला हुआ था। वो नए अंदाज में नजर आए। उनकी हल्की दाढ़ी थी और उन्होंने टोपी भी लगाई हुई थी। फैंस का मानना है कि ये भी SPC 63 से सलमान का लुक है, जिसे छुपाने के लिए उन्होंने टोपी पहनी हुई है। ये फिल्म ईद 2027 पर रिलीज होगी। फिल्म में उनके साथ नयनतारा लीड रोल में है। सलमान इसमें तगड़ा एक्शन करते हुए नजर आएंगे। प्रियंका चोपड़ा जल्द ही SS राजामौली की फिल्म वाराणसी से भारतीय सिनेमा में वापसी करने जा रही हैं। हाल ही में प्रियंका अपने पति निक जोनस और उनके भाइयों केविन और जो जोनस के YouTube पॉडकास्ट में आई। इस दौरान उन्होंने अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में बात की। प्रियंका ने बताया कि वो पिछले करीब 14 महीनों से वाराणसी पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, मैं पिछले 14 महीनों से वाराणसी पर काम कर रही हूँ, लेकिन SS राजामौली अपनी फिल्मों को बनाने में समय लेते हैं। फिल्म में मैंने कई शानदार स्लो मोशन जंप वाले सीन्स किए हैं। फिलहाल मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। प्रियंका ने यह भी साफ किया कि लोग उन्हें भले ही बॉलीवुड फिल्मों से जानते हो, लेकिन वाराणसी एक साउथ इंडियन फिल्म है। इसमें एक तगड़ा एडवेंचर देखने को मिलेगा। 13 जुलाई को टॉम क्रूज की फिल्म जिगर का ट्रेलर आया। ट्रेलर में टॉम एकदम अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं, अपने हीरो वाली छवि से एकदम उलट। इस ट्रेलर के बाद से ही फहाद फासिल के इंटरव्यू की एक क्लिप वायरल हो रही है। इसमें फहाद बता रहे हैं कि उन्होंने एक हॉलीवुड फिल्म के लिए ऑडिशन दिया, मगर एक्सेंट की वजह से उन्हें फिल्म में कास्ट नहीं किया गया। फैंस इस स्टेटमेंट को डिगर से जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस रोल में रिज अहमद को कास्ट किया गया है, वो रोल पहले फहाद फासिल करने वाले थे। हालांकि मेकर्स या फहाद ने इस बारे में कुछ ऑफिशियली अभी तक नहीं कहा है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी ने पहले दिन के लिए अब तक करीब 1,25,000 टिकट्स बेच दिए हैं। इसमें से 50,000 टिकट PVR आइनॉक्स और 12,000 टिकट सिनेपोलिस में बिके हैं। वहीं पूरे वीकेंड के लिए फिल्म के करीब 2,50,000 टिकट्स बिक चुके हैं। PVR आइनॉक्स ने भी सोशल मीडिया पर बताया कि सोमवार रात तक फिल्म के करीब 1,20,000 के आसपास टिकट्स बिक गए थे। भारत के 34 IMAX थिएटर्स में फिल्म के अब तक 91,000 टिकट्स बिके हैं, जिससे करीब 9 करोड़ 50 लाख रुपए की ग्रॉस कमाई हुई है। क्रिस्टोफर नोलन की पिछली फिल्म ओपनहाइमर ने रिलीज से पहले 2 लाख टिकट्स बेचे थे। अब माना जा रहा है कि ओडिसी इस रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। ओपनहाइमर ने पहले दिन 14 करोड़ 45 लाख रुपए की कमाई भारत से की थी। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि द ओडिसी 17 से 18 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है। अगर अगले कुछ दिनों में एडवांस बुकिंग और तेज होती है तो फिल्म 20 करोड़ रुपए की ओपनिंग भी आसानी से कर सकती है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक द ओडिसी भारत में 2,500 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज होगी, जबकि ओपनहाइमर को 1,923 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। आज की फिल्मबाजी में इतना ही। जाते जाते आपको एक फिल्म सुझा के जाते हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। फिल्म का नाम है ब्लैक स्वॉन। क्या कमाल की फिल्म है। किस तरीके से हम अपनी प्रोग्रेस को, अपनी थॉट प्रोसेस को खुद ही रोक रहे हैं, वो आप इस फिल्म में देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि हम ही अपने दोस्त भी हैं और हम ही हमारे एनिमी भी हैं। आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आज के फिल्मबाजी में इतना ही। कैमरा के पीछे है मेरे साथी दीपक। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।